सफलता का रास्ता आखिर ये है क्या? क्या ये कोई सीधी सपाट सड़क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सफर है और आज हम इसी सफर का नक्शा समझने वाले हैं। बात करेंगे कड़ी मेहनत की, अटूट विश्वास की और उस जीत की जो आखिर में मिलती है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अपनी कोशिशें ही हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त लाइन से। कहते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो हैं जो नींद ही उड़ा दें। मतलब असली सपना वो नहीं है जो हम बस सोते हुए देख लें। नहीं, असली सपना तो वो आग है, वो जुनून है जो हमें सोने ही न दे। एक ऐसी बेचैनी जो बिस्तर से खींचकर काम पर लगा दे। एक ऐसा लक्ष्य जो हर पल, हर घड़ी बस दिमाग में घूमता रहे। तो सवाल ये है कि ये सफ़र, ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है ना? ठीक वैसे ही ये सफ़र शुरू होता है एक सपने की चिंगारी से। मंजिल पर पहुंचने से भी पहले उस मंजिल का सपना देखना जरूरी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है, जो सपने देखने की हिम्मत करता है वही उन्हें पूरा भी करता है। ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी शब्द यहाँ हिम्मत है। सिर्फ सोचना या चाहना काफी नहीं होता, सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत, दुनिया क्या सोचेगी इससे अलग सोचने की। और जानते हैं, यही वो पहला कदम है जो भीड़ से अलग करता है। क्योंकि जिस पर कोई ये हिम्मत दिखा देता है ना, समझ लीजिए कि उसे पूरा करने का रास्ता भी वहीं से खुलना शुरू हो जाता है। असल में हमारी सीमा क्या है? सच तो ये है कि हमारी असली दीवारें ईंट या पत्थर की नहीं होती, वो हमारी अपनी सोच की बनी होती हैं। हम खुद ही अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेते हैं। पर सोचिए, जिस दिन हम अपनी सोच की इन दीवारों को गिरा देते हैं, बस उसी दिन हमारे लिए संभावनाओं का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है। ठीक है, सपना देख लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब चलते हैं सफर के उस हिस्से में जहां सपनों को हकीकत का रूप दिया जाता है। और ये दौर है खामोशी की मेहनत का। देखिए, जो सच्चा काम होता है ना, उसे दर्शकों की तालियों की जरूरत नहीं होती। वो दिखावा नहीं मांगता, वो तो बस एकांत में पूरी लगन के साथ किया जाता है। और इसी बात को ये लाइन क्या खूब कहती है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वाह, मतलब अपने काम का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर लगा दो। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसकी गूंज इतनी जोरदार होगी कि उसे किसी पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता खुद आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? 3 सीधी और सिंपल बातें। पहली, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दूसरी, खुद को साबित करने के लिए बातें नहीं, काम करना पड़ता है। एक्शन चाहिए, शब्द नहीं। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, खुद पर किया गया निवेश, यानी खुद को बेहतर बनाने में लगाया गया हर एक पल कभी बेकार नहीं जाता। यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। चलिए, अब बात करते हैं सफर के उस मोड़ की जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी बड़ी मंजिल आसानी से नहीं मिलती। रास्ते में एक इम्तिहान जरूर आता है, और वो है संघर्ष की परीक्षा। और इससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। ये लाइन बहुत गहरी है, जरा ध्यान से समझिए। अगर हालात तोड़ने की कोशिश करें तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता सही है। मतलब जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब लगे कि सब कुछ खिलाफ हो रहा है, तो ये निराश होने का साइन नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कभी बड़ी मंजिलें हासिल नहीं होती। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, हर ठोकर क्या वो सफर का अंत है या फिर एक सबक? ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसे देखते कैसे हैं। और जवाब हमारे नजरिए में ही छिपा है। देखिए, हर ठोकर एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन अंत नहीं। वो हमें सिखाती है कि अगला कदम और ज्यादा संभल कर कैसे रखना है। ये हार नहीं है, ये तो सीखने की एक कीमत है। एक ऐसी कीमत जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बना देती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, आज संघर्ष है, हाँ आज मुश्किल है। दूसरा स्टेप, आज का यही दर्द, यही तकलीफ कल की ताकत बनेगा। और तीसरा स्टेप, इसी ताकत की वजह से आने वाले कल की कहानी कुछ खास होगी, कुछ अलग होगी।
तो इन सारे संघर्षों से पार कैसे पाया जाए? इसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए, और ये ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है। ये है हमारे अपने आत्मविश्वास की ताकत। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। जो खुद पर भरोसा करते हैं, दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है। भरोसा हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अगर किसी को खुद अपनी काबिलियत पर ही यकीन ना हो, तो भला कोई और क्यों यकीन करेगा? आत्मविश्वास, जानते हैं, एक चुंबक की तरह काम करता है। जब कोई खुद पर यकीन करता है, तो दुनिया का भरोसा उसकी तरफ अपने आप खिंचा चला आता है। यहाँ दो चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हालात, यानी वो चीजें जो हमारे साथ होती हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी तरफ है हमारे फैसले, यानी हम उन हालातों में करते क्या हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है। और सच तो ये है कि इन्हीं दोनों के बीच का फर्क हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिख देता है। कामयाब लोग अपने हालातों से नहीं, अपने फैसलों से बनते हैं। मुश्किल हालात तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, है ना? लेकिन उन हालातों में जो फैसला लिया जाता है, बस वही हमारा भविष्य तय करता है। तो फिर जिंदगी की सबसे बड़ी हार आखिर है क्या? किसी कंपटीशन में हार जाना? किसी से पीछे रह जाना? नहीं। सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब इंसान अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह हमारे अंदर ही रहता है, और ये किसी भी बाहरी चुनौती से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और जब इन सारे पड़ावों को, सपनों को, मेहनत को, संघर्ष को पार कर लिया जाता है, तब आखिरकार वो सुबह आती है जिसे हम कहते हैं सफलता का सवेरा। तो चलिए देखते हैं कि ये जीत असल में दिखती कैसी है। सफलता का भी अपना एक टाइमलाइन होता है। सबसे पहले आती है दृढ़ता, यानी ये समझना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। फिर आता है धैर्य, इस विश्वास के साथ कि भले ही आज न मिले, पर एक दिन जरूर मिलेगी। और फिर आखिर में होती है पुष्टि, जब सबका अपना अपना वक्त आता है। और ये लाइन उस लम्हे की बात करती है जब वक्त पलटता है। जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपकी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। सोचकर देखिए, आज जो लोग शक कर रहे हैं, कल आपकी मेहनत और लगन उन्हीं लोगों को आपकी मिसाल देने पर मजबूर कर देगी। तो असली विजेता है कौन? क्या वो जो कभी गिरा ही नहीं? नहीं, असली विजेता तो वो है जो शायद 100 बार गिरा, लेकिन 101वीं बार फिर से उठ खड़ा हुआ। जीत का असली मतलब कभी न गिरना नहीं है। जीत का असली मतलब है हार न मानना। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए दुनिया जीत ली, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन क्या खुद को जीत पाए? क्योंकि सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी कामयाबी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।